स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 9। हमें क्या करना है, प्रूफ दैट द फंक्शन, जी फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, क्या दे रखा है कोस एक्स, उसे हमने देखना है कि ये क्या है, डिक्रीजिंग है इन 0 से पाई तक, फिर इंक्रीजिंग हो रहा है पाई से 2 पाई एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। मैंने आपको बताया कि ना ही ये इंक्रीज हो रहा है और ना ही डिक्रीज हो रहा है। कब देखा, वो इंट्रोडक्शन की वीडियो में हमने वहाँ थोड़ा समझ रखा है इसके ऊपर, तो यहाँ हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं ये हमारे पास क्या है, यहाँ हमें क्या दे रखा है, जो डिक्रीजिंग है वो क्या दे रखा है 0 से पाई, है ना, 0 से पाई दे रखा है। तो इसका मतलब ये जो होते हैं ना 0 से पाई, यहाँ इस चैप्टर में ये क्या दे रखे हैं, इंटरवल्स दे रखे हैं। तो जब भी हमें इंटरवल्स दे रखे होंगे तो एक नंबर लाइन बनेगी। इंटरवल्स दे रखे हो तो जब नंबर लाइन बनेगी, या इंटरवल्स कह रखा हो तो जब भी हमारे पास क्या बनेगी, नंबर लाइन बनेगी। तो ये जब दो केस होंगे, कब, एक तो हमें इंटरवल्स गिवन हो या इंटरवल्स पूछे जाएं, तो पहला काम होता है, पहले जो फंक्शन है उसे डिफ्रेंशिएट करो, फिर पुट कर दो कि एफ डैश जो है वो इक्वल टू 0 है, उसके बाद नंबर लाइन बनती है। ये 3 हमारे काम होते हैं जो हमें करने होते हैं। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एफ डैश एक्स जो होगा क्या होगा, माइनस के साइन एक्स, और एक्स का होगा 1, तो हमारे पास माइनस साइन एक्स आया। कोस का क्या होता है, माइनस के साइन होता है ना। अब जो वैल्यू है इसे हमें क्या करना है, अब ये कर लिया डिफ्रेंशिएट, पुट करो एफ डैश, तो हमने पुट करा एफ डैश एक्स जो है इक्वल टू 0, तो साइन माइनस के साइन एक्स इक्वल टू 0, अभी माइनस इधर चला जाएगा तो क्या है, साइन एक्स इक्वल टू 0, यही तो बचा। अब जो साइन एक्स है, साइन एक्स कब कब 0 होता है, साइन की वैल्यू, एक तो होता है हमारा साइन एक्स साइन पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब है कि ये जो है 180 से 2 को अगर हम, ये पाई का मतलब होता है 180 और अपोन में 2 है, तो ये 90 पे, साइन जो है वो 90 पे 0 होता है, 90 डिग्री पे। और कहाँ 0 होता है, एक्स से ये कैंसिल आउट होगा साइन से, तो पाई बाई 2 पे होता है 0। एक होता है हमारा 270 पे, जो साइन होता है जो 0 होता है, एक 270 पे होता है, 270 को हम लिखते हैं 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे ये क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब हम नंबर लाइन बनाएंगे। तो नंबर लाइन हम बनाएंगे तो ये देखो, जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है वो क्या दे रखा है, 0 से पाई है। तो यहाँ आप देख लो कि ये पूरा जो है इक्वल 0 है, पाई बाई 2 है, फिर यहाँ पाई है, 3 पाई बाई 2 है, और यहाँ 2 पाई है। तो 0 से पाई है, तो इसका मतलब 4 के 4 क्वार्ट कवर हो रहे हैं, और 4 के 4 क्वार्ट पे हमें चेक करना है। क्वेश्चन में यहाँ हमें दे रखा है ना ये कि 0 से क्या है, और यहाँ पे पाई से क्या है 2 पाई है, तो यह ओवरऑल क्या 0 से 2 पाई है। तो यहाँ जब हम देख पा रहे हैं इंटरवल्स, तो हमें दिख रहा है कि 0 से 2 पाई है ना। तो जो 0 से 2 पाई है, इसका मतलब 4 के 4 क्वार्ट जो हैं हमारे आ रहे हैं, तो हमें 4 के 4 क्वार्ट पे चेक करना है। तो यहाँ नंबर लाइन जो बनती है वो ऐसी बनेगी, नंबर लाइन 0 हुआ, फिर क्या हुआ, पाई बाई 2 हुआ, फिर यहाँ क्या हुआ, पाई हुआ, फिर 3 पाई बाई 2 हुआ, फिर 2 पाई हुआ। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, एक नंबर लाइन आ गई। अब इस पर हमें चेक करो, पहले इनके बीच में एक पॉइंट लो कुछ भी, फिर इसके बीच में एक पॉइंट लेंगे, फिर इसके बीच में एक पॉइंट, फिर इसके बीच में, उन पॉइंटों पे देखना है, चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब जब भी हम वो पॉइंट लेंगे, या हमने मान लिया कुछ पॉइंट ले लिया, अब ये क्या है, पाई बाई 2 का मतलब है ये क्या है, 90 डिग्री है, ये हमारे पास 180 डिग्री और ये 270 डिग्री है, और ये 360 डिग्री है ना, 270 डिग्री और 360 डिग्री। इसमें आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इनके बीच में कुछ एक ले लो, क्या ले लें, x इक्वल हम क्या ले लेते हैं 45 डिग्री ले लेते हैं। इनके बीच में हमने लिया 45 डिग्री। अब जो 45 डिग्री हमने ले लिया है x इक्वल, वो किस में पुट करना है, जो हमें ऊपर फंक्शन दे रखा है इसमें पुट नहीं करना है, हमें पुट करना है जो हमें डिफ्रेंशिएट किया है। हमें डिफ्रेंशिएट करके क्या मिला, माइनस के साइन एक्स, तो इसमें पुट करना है। तो यहाँ पुट करेंगे एफ डैश के अंदर माइनस के साइन एक्स है। अब यहाँ एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 45 डिग्री। अब साइन की जो 45 डिग्री होती है वो क्या होती है 1/√2, और माइनस भी लग रहा है, तो यहाँ से हमें वैल्यू कैसी मिल रही है, निगेटिव वैल्यू मिल रही है। माइनस लग गया तो निगेटिव वैल्यू का मतलब कि एफ डैश जो है वो छोटा है 0 से, 0 ग्रेटर देन है। तो 0 जब ग्रेटर देन है और ये छोटा है, तो इसका मतलब कैसा फंक्शन हुआ, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ।
ठीक है, अब इनके बीच में चेक कर लिया, अब इन दोनों के बीच में चेक करते हैं। 90 से 180 डिग्री के बीच में हम क्या लेते हैं, यहाँ 135 डिग्री ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, x इक्वल 135 डिग्री, x इक्वल 135 डिग्री ले लेते हैं। तो किस में पुट करें, जो हमने डिफ्रेंशिएट किया है माइनस साइन और 135 डिग्री। तो इसे हम कैसे करते हैं, देखो सॉल्व, हमने पढ़ा है कि 180 डिग्री माइनस 45, तो ये हमने जब करा तो हमारे पास यहाँ से क्या है साइन 45 ये आएगा, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और ये माइनस है, तो तो यहाँ से भी हमारे पास क्या वैल्यू मिली है, माइनस के 1/√2। माइनस के 1/√2 का मतलब क्या है कि जो एफ डैश है वो क्या है, स्मॉल देन है 0 से, 0 बड़ा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन भी क्या हुआ है, डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। वैल्यू कैसी दी है, हमें निगेटिव वैल्यू दी है। अब 180 से 270 के बीच में हम देख लेते हैं एक वैल्यू, तो वो वैल्यू हम क्या देखेंगे, x इक्वल मान ले 210 ये ले लेते हैं, इन दोनों के बीच में आ रही है वैल्यू, तो इस वैल्यू पे हम चेक करते हैं। तो एफ डैश इसके अंदर पुट करेंगे तो हम आएगा माइनस साइन और 180 प्लस 30, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या निकल गई, माइनस क्या आएगी, और ये हमारे पास आएगी साइन 30 डिग्री, ये तो निकल कर आएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास जो है वैल्यू माइनस और माइनस प्लस होगी, तो माइनस माइनस प्लस होगी, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 1/2 आई है। ठीक है, कैसी वैल्यू आई है, 1/2 आई है, तो हमारे पास 1/2 आई यहाँ से वैल्यू। तो ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब यह है कि इस पे फंक्शन पे इंक्रीज़ करेगा। इसके अलावा आप कुछ भी देख सकते हो, तो इस फंक्शन पे हमारा इंक्रीज़ करेगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव है ये हमारे पास। हमारे पास यहाँ से जो निकल के आई वैल्यू वो आएगी माइनस साइन 30, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, माइनस साइन 30। और जो ये हम कर रहे हैं, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, एक ये रफली वर्क है, बस नंबर लाइन बना के आपको रफली चेक करना है कि कहाँ वो इंक्रीज़ कर रहा है और कहाँ वो डिक्रीज़ कर रहा है। अब एक और रह गया हमारे पास 270 से और 360 में, तो x इक्वल टू 300 ले लेते हैं। तो हमने जब 300 लिया तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस साइन है और यहाँ 300 है और माइनस 30। अब ये हमने ऐसा क्यों लिया बताओ, यहाँ माइनस क्यों आया, आप समझ रहे होंगे माइनस क्यों आया। जो हमारे पास ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया है, ये क्वाड्रेंट आया है हमारे पास थर्ड वाला। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में जो होता है साइन वो निगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जो हमारे पास साइन होता है वो निगेटिव होता है। तो जो वैल्यू हमें देगा साइन वो कैसी देगा, निगेटिव वैल्यू देगा। इस और इस क्वाड्रेंट में हमने साइन पॉजिटिव रखा, क्यों, क्योंकि यहाँ और पॉजिटिव और यहाँ हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ भी साइन पॉजिटिव, यहाँ भी साइन पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव। तो इस वजह से जो वैल्यू आई है यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में वो कैसी साइन कैसे देगा, निगेटिव देगा। तो माइनस के इस वजह से साइन लगा है। क्लियर हुई बात। अब यहाँ भी जो हमारे पास वैल्यू आएगी, ये माइनस बाहर है, ये वैल्यू कैसी आएगी, माइनस साइन आएगा। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो निगेटिव होता है, इस वजह से साइन कैसा आया है, निगेटिव आया है। अब ये माइनस और माइनस प्लस होकर साइन 30, और साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। तो इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन 0 है ना। तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब यहाँ भी हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ देखो कहीं, तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है और यहाँ पे हमारे पास निगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन है, यहाँ लिखेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, ये चीज़ करने के बाद हम लिखेंगे कि एफ इज़ जो है वो डिक्रीजिंग हो रहा है। कहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है, ऑन 0 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग हो रहा है। और जो हमारे पास एफ है, एफ इज़ इंक्रीजिंग, ये साइन इंक्रीजिंग का है, वो किस पे हो रहा है, पाई से 2 के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग है और ये हमारे पास डिक्रीजिंग आया। अब आता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का मतलब ये है, यहाँ ग्राफ से समझ में आएगा जो हमने नंबर लाइन बनाई है कि यहाँ देखो ये निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब कहीं ये इंक्रीज़ है, कहीं ये डिक्रीजिंग है। ये ग्राफ हमने बिल्कुल
बनाया है वहाँ इंट्रोडक्शन की वीडियो में कि कहीं इंक्रीज़ हो रहा है तो कहीं डिक्रीज़ हो रहा है, तो उस ग्राफ को हम क्या कहेंगे कि नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमें यहाँ निगेटिव दे रखा है तो हम क्या देते कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग का है पूरा, ये प्लस दे रखा होता तो हम क्या कहते कि इंक्रीजिंग हो रहा है। तो यहाँ ऐसा तो है नहीं कि प्लस प्लस है और माइनस माइनस, कहीं ये माइनस है यहाँ और यहाँ प्लस है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो है एफ इज़, जो थर्ड ऑप्शन है हमारा, एफ इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच। क्लियर हुई बात? ये हमारा आया आंसर। बिल्कुल इजी है, और ये जो साइन निगेटिव है वो अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास क्वाड है उसके अकॉर्डिंग हमने लिया है, तो ये हमें पता होना चाहिए और इजी है, बस क्वेश्चन को समझना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।